हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैदिक स्थैतिकी में लेक्चर 30 करने वाले हैं। लेक्चर 30 में पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को कैसे हम संयोजित करेंगे और क्यों संयोजित करेंगे। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि संधारित्र की धारिता जो है नियत रहती है। जैसे मान लो ये कोई संधारित्र अगर है, संधारित्र है नहीं, अगर है इसकी धारिता अगर 5 माइक्रोफैराड है, ये 5 ही रहेगा। ठीक है। मान लीजिए आपके पास, आप एक मैकेनिक हों और किसी सर्किट को बना रहे हैं। उस सर्किट में 7 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगाना है, कैपेसिटर लगाना है, लेकिन आपके पास 5 का है, या मान लो 10 लगाना है, आपके पास 5 वाला है, 10 वाला है ही नहीं। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो एक तरीका है जिसके द्वारा आप इन्हीं 5 वाले से मिला के 10 बना सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको 10 नहीं लगाना है, 1 माइक्रोफैराड लगाना है। इन्हीं 5 वाले से आप एक दूसरे तरीके से जोड़ेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप संधारित्रों को जोड़कर उसका समतुल्य जो है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मतलब आप अपने आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो संधारित्रों के संयोजन के पीछे वजह क्या है? अपने आवश्यकता के अनुसार धारिता प्राप्त करना है। ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं इसमें, दिए गए संधारित्रों से आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को संयोजित किया जाता है। अब आवश्यकता क्या हो सकती है? जो दिया है उससे ज्यादा हो सकती है या जो दिया है उससे कम हो सकती है। आपको दिया है, आपके पास 5 माइक्रोफैराड का है, आपको 10 चाहिए या आपको 1 चाहिए, या तो बढ़ाना होगा या घटाना होगा। तो बढ़ाने घटाना होगा मतलब 2 तरीके से जोड़ना होगा। एक तरीका से जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, एक तरीका से जोड़ेंगे तो घटेगा। तो संधारित्रों का संयोजन जो है संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा हुआ मिक्स कॉम्बिनेशन, मिश्रित में तो वही है। तो 2 है क्या, पहले उसकी बात करते हैं। ए में श्रेणी क्रम संयोजन, कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? संधारित्रों का समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम भी कहते हैं।
संधारित्रों का समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने आप लोगों को ये बताया, आप लोगों ने समझा कि दिए गए संधारित्रों से अपने आवश्यकता के अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए हम उस संधारित्रों को संयोजित करते हैं। अब इनको संयोजित करने का हमारे पास जो है दो तरीका है, बढ़ाना होगा या घटाना होगा। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। अब किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, तो एक तो फॉर्मूला आएगा तो समझ में आएगा, दूसरा उसके संरचना से पता कर सकते हैं कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। यहीं पर हमने पढ़ा था कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है अपसाइन नॉट ए बाई डी, अपसाइन नॉट ए बाई डी। ए है प्लेटों का क्षेत्रफल और डी है प्लेटों के बीच की दूरी। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक संधारित्र का संकेत है ऐसे बना रहता है प्लस और माइनस, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो C1 C2 C3 जो भी हो बात करते हैं उसकी। अब देखिए इनको जोड़ने से, इस तरह से जोड़ने से क्या होगा, अब ये मान सकते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर एक हमको संधारित्र मिल गया, जिसका पहला प्लेट यहाँ है और दूसरा प्लेट यहाँ है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या बढ़ा, B बढ़ गया, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई। जब D बढ़ेगा तो C क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, धारिता कम होगी, समतुल्य धारिता क्या होगी, कम होगी। समानांतर वाले देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा मान लो ये। अब इसमें क्या होगा, दूरी तो सब में वही है, डी डी डी, दूरी नहीं बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा यहाँ और यहाँ के बीच में एक संधारित्र जिसका प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट। क्या बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। और इतना क्षेत्रफल था, अब इतना जुड़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, ए बढ़ गया इसमें। जब ए बढ़ेगा तो सी क्या होगा, बढ़ेगा। तो समानांतर में बढ़ता है। समझ में आया, ये हुआ फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। भौतिक रूप से हमने देख लिया कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, धारिता कम होगी। समानांतर में जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो धारिता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये है, अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो कैसे जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में, और कम करनी है तो श्रेणी क्रम। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो समतुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, ये निकालें। समानांतर क्रम में जुड़ा है तो समतुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, ये निकालें। तो पहला देखते हैं हम लोग ए में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन,
संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? तो फिगर में देखा आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही श्रेणी क्रम। इसमें दो प्लेट होती है हर संधारित्र में, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। क्या दिख रहा है? पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले का माइनस दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, और ऐसे ही जुड़ा हो, इस संयोजन को कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। लिखेंगे यदि दिए गए संधारित्रों अच्छे लिख दिया टाइम बचाने के लिए। क्या लिखा? यदि दिए गए संधारित्रों में पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से, दूसरे का ऋण तीसरे के धन से, और इसी प्रकार जुड़ा हुआ है, तो संधारित्रों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या लिखे हैं? मान बहुत सारे संधारित्र दिया गया है। पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से, कॉमा, दूसरे का ऋण तीसरे के धन प्लेट से, और इसी प्रकार जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मतलब क्या? तीसरे का ऋण चौथे के धन से, चौथे का ऋण पांचवें के धन से, पांचवें का ऋण छठवें के धन से, ऐसे जुड़ा हुआ है। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चीजें फैक्ट याद रखनी होंगी। जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में, आगे देखेंगे चित्र में, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान परंतु विभवांतर अलग अलग होगा। जितने भी संधारित्र हैं, अगर सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सबका समान क्या होगा? आवेश। क्योंकि सब में एक ही धारा जा रही है, तो आवेश समान होगा। लेकिन अलग अलग क्या होगा? विभवांतर। पहला कुछ खर्च कर देगा, दूसरा खर्च करेगा, तीसरा, तो सबका विभवांतर जो है अलग अलग होगा। और विभवांतर जो होगा उनकी धारिता के अनुसार होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। मतलब क्या याद रखेंगे? श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र हैं। माना कि C1, C2 एवं C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस संयोजन को विभवांतर के बैटरी से, इसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। माना कि C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इस संयोजन को, मतलब उन संधारित्रों को भी विभवांतर के बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं।
C1 C2 C3। ठीक है, इन संधारित्रों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी का विभवांतर कितना है? V। ये प्लस टर्मिनल होता है या माइनस टर्मिनल होता है बैटरी का? धारा इस तरह से जाएगी, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हमने भी बताया जब संधारित्र श्रेणी क्रम जुड़े होंगे सबका आवेश समान होगा, Q Q Q। ये प्लस प्लेट होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अलग अलग क्या होगा? विभवांतर अलग होगा। इसका विभवांतर V1 हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ बीच का, यहाँ से यहाँ तक बीच का V2, यहाँ से यहाँ तक बीच का। मैंने पहले संधारित्र का विभवांतर है V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। ये विभवांतर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इससे ये धारा इसमें गई संधारित्र में, यहाँ पर भी कुछ बचेगा। अगर यहाँ पर 8 वोल्ट बचता है, यहाँ 12 वोल्ट है, मतलब यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है और ये कितना बचा? 8 वोल्ट बचा। मतलब कितना खर्च हो गया? 4 वोल्ट। 12 माइनस 8, उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, करंट में आएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं कितनी हैं? C1 C2 और C3। C1 C2 और C3। आवेश सब पर बराबर होगा, विभवांतर V1 V2 और V3। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों संधारित्रों के लिए धारिता का सूत्र लिखेंगे। धारिता के सूत्र से Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इक्वल टू CV। तो ये फॉर्मूला तीनों पर लागू करेंगे और बात करते हैं पहले संधारित्र के लिए। पहले संधारित्र के लिए Q तो Q पहले का भी Q है और इसकी धारिता कितनी है? C1 और विभवांतर कितना है? V1। तो विभवांतर V1 V2 और V3 मिला के कितना होगा? V होगा। इसलिए इसका हम विभवांतर निकाल लेंगे। V1 बराबर हो जाएगा Q बाई C1, समीकरण 1। ठीक है, दूसरे संधारित्र के लिए Q इक्वल टू C2 V2, मतलब V2 बराबर Q बाई C2। ठीक है, तीसरे संधारित्र के लिए Q इक्वल टू C3 V3, तो V3 कितना हो जाएगा? Q बाई C3। ये तो नोट कर लिए होंगे, पॉज कर नोट कर लीजिएगा। अभी क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ना ही ना है, संयोजन करें, संयोजन मतलब जोड़ना है। तीनों को जोड़िए, क्या मिलता है? समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने से, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने से
क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, Q by C1, Q by C2, Q by C3, Q by C1, Q by C2, Q by C3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। V बराबर Q कॉमन मिल जाएगा, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये जो तीनों संधारित्र हैं इनके बदला में एक लगाया जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि तीनों संधारित्रों के समतुल्य संधारित्र की धारिता इस श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, उसके लिए हम CS लिख देते हैं, CS हो तो क्या हो, CS हो तो क्या होगा, ये कहाँ जुड़ेगा, इसके और इसके बीच जुड़ेगा, उसका भी एवरेज कितना होगा Q, विभवांतर कितना होगा V, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा Q इक्वल टू CS V, मतलब यहां से हो जाएगा V इक्वल टू Q बाई CS, समीकरण B। ठीक है, अब A और B की बात करते हैं। समीकरण A ये है आपका, V B ये, इसमें V, LHS दोनों का बराबर है तो RHS दोनों का बराबर होगा, ये आप जानते हैं। दो समीकरण है, अगर दोनों का LHS बराबर है तो उनका RHS भी आपस में बराबर होगा। समीकरण A एवं B से कितना है, Q बटा में CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई Q से Q कट जाएगा, आपको मिल गया 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई। ये आपको तीनों संधारित्रों के समतुल्य धारिता का व्यंजक होगा। CS बराबर नहीं, 1 बाई CS बराबर, तो जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे। मान लो आ गया 5 बटा 7, तो CS कितना होगा 7 बटा 5 होगा। 1 बाई CS का मान निकलेगा, यहाँ से CS का मान नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना, 1 बाई CS का मान निकलेगा, तो CS निकालना होगा तो जो आएगा उसको इन्वर्स कर देंगे, 1 बटा में कर देंगे। अब इसमें कुछ हम स्पेशल बातों की चर्चा कर रहे हैं, जहां भी आपको लिखना हो नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मान लीजिए 3 से ज्यादा संधारित्र दिए हों, n संधारित्र दिए हों, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, n संधारित्रों के लिए। ठीक है, n संधारित्र हमारे पास C1 C2 C3 Cn, ये n संधारित्र है, धारिता के इन संधारित्रों के लिए क्या होगा, 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 1 बाई Cn। जितना होगा सबको ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जितना होगा सबको ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। अब एक सवाल मिल सकता है कि सबका मान बराबर हो, 20 गो है, 20 का मान बराबर है, 50 है, 50 का मान बराबर है, तो क्या 50 बार लिखेंगे,
1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो कुछ उसका ट्रिक निकालेंगे। ठीक है, अगर सबका मान बराबर हो, मतलब यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 बराबर Cn बराबर C, सबका मान बराबर है, C के बराबर है, तो CS जो होगा वही 1/CS निकालेंगे। क्या होगा? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/, ऐसे ही n तक करेंगे, करेगा ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम निकालेंगे, आपको आ जाएगा CS बराबर C/n। C/n तो समझ रहे हैं? C1 C2 C3 सबका मान बराबर है, मान लो सबका मान है 20, कितना है? 20, और कितने संधारित्र हैं? 10 संधारित्र हैं, n हो गया कितना? 10, उसमें 10 से भाग देंगे, समतुल्य धारिता मिल जाएगी। n मतलब संधारित्रों की संख्या और C मतलब किसी एक का मान, सबका मान तो बराबर ही है, जो एक का होगा वही सबका होगा, तो किसी एक का मान ले लेंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। ये कब होगा? जब सबका मान बराबर दिया हो, ध्यान रखें। ठीक है, एक और थोड़ा सा बताते हैं आपको, दो संधारित्रों के लिए C1 एवं C2 दो अलग अलग मान दिया गया है। ठीक है, C1 एवं C2 धारिता के दो संधारित्रों के लिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर वही बात, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, C1 C2, C1 कट जाए कितना हो जाएगा? C2 प्लस C2 कट जाए कितना होगा? C1, मतलब ये 1/CS है, 1/CS है, अगर हम CS निकालें 1/CS है, CS ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 प्लस C1 या C1 प्लस एक, बात एक ही होगा। तीन सूत्र हमने देख लिया श्रेणी क्रम में। जब सबका मान बराबर हो, इसके लिए 3 था, तो कितना था? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, n संधारित्र हो अलग अलग मान के, 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 ऐसे करते चले जाएंगे। अगर सबका मान बराबर हो तो CS बराबर C बटा में n, और अगर दो संधारित्र दिया है, इतना करेंगे, हल करेंगे, इस मान लो 2 और 5 दिया है, 2 माइक्रोफराड 5 माइक्रोफराड, तो कुल कितना होगा? तो 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम लेके हल करेंगे, इतना नहीं करना है, 2 गुणे 5 बटा में 2 प्लस 5, सीधे 2 गुणे 5 बटा में 2 प्लस 5, 10 बटा में 7, सीधे किसका मान आ गया? 1/CS का नहीं, CS का मान आ गया। तो दो संधारित्र दिया है, ऐसे आसानी से जल्दी बना सकते हो आप सब। तो इस लेक्चर में इतना रहते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समानांतर संयोजन और फिर कुछ सवाल बनाएंगे। एक और क्लास रखते हैं, एक क्लास में ज़्यादा हो जाएगा, एक और क्लास रखते हैं हम लोग संधारित्रों के संयोजन पर, जिसमें हम लोग समानांतर संयोजन पढ़ेंगे और सवाल बनाएंगे। किसका सवाल बनाएंगे? श्रेणी क्रम का भी, समानांतर का भी और मिश्रित का भी, क्योंकि एग्जाम में जनरली देता है कुछ संधारित्र, बहुत सारे संधारित्र दे दिया जाएगा, उसमें कुछ श्रेणी क्रम में होगा, कुछ समानांतर में होगा, सबको एक साथ मिक्स कर देगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज इतना रहते हैं, थैंक यू।